नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग अलजेब्रा के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं जो एसएससी और रेलवे और सारे एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो फिर आप अच्छे से अलजेब्रा के कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ-साथ इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, हमने वो भी लिए हुए हैं, हम एक-एक करके उन पे भी काम करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वैल्यू पुटिंग। हम लोग अलजेब्रा को जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वैल्यू पुटिंग। इस कॉन्सेप्ट में कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जिनके बारे में समझेंगे। कह रहा अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है और वेरिएबल ज्यादा है तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको ये पता है कि x प्लस वाई प्लस थ्री इज टू जीरो, ये पता है सपोज करिए, और आपसे ये पूछ दिया गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब आपसे कह दिया कि माइनस का 9xy और माइनस का 9, इसका वैल्यू आपसे पूछ दिया गया। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा होगा, प्लस 9 ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा सवाल में इक्वेशंस कम है और वेरिएबल्स ज्यादा है। वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल कितने हैं इस क्वेश्चन में? दो। और इक्वेशन कितना पता है हमको? एक। तो देखिए इक्वेशन कम है वेरिएबल से, तो ऐसे केसेस में हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सवाल का आंसर दी गई इक्वेशन पर डिपेंड करता है, ना कि वेरिएबल के मान पे। अब जो सवाल का आंसर डिपेंड कर रहा है वो x प्लस वाई बराबर -3, इस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस पे डिपेंड कर रहा है x और y के वैल्यू क्या होंगे। अगर आप x और y के कोई भी वैल्यू उठा के रखेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। यहाँ पे इसका आंसर निकाला हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पे हमारा जो मेन मोटो है, जो मेन मकसद है, वो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि सवाल का आंसर दी गई इक्वेशन पर डिपेंड करता है, वेरिएबल पर नहीं। ये इसका पहला पॉइंट था। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। वैल्यू पुटिंग करते समय हमें ये याद रखना है कहीं गलती से 0/0, 1/0, कोई वेरिएबल बटे 0 या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट जैसी फॉर्म तो नहीं बन रही है आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके हिसाब से, कि अगर आप वैल्यू रख रहे हो और उस टाइम पे इस तरीके की कोई चीज तो नहीं बन रही है। अगर इस तरीके की कोई चीज बन रही है तो आप वो वैल्यू नहीं पुट करेंगे, कोई और वैल्यू पुट करेंगे। कह रहा सबसे पहले किसी वेरिएबल को बनाओ, है ना, जो सवाल में सबसे ज्यादा, किसी एक वेरिएबल को अपनी तरफ से 0 मान लो, किसी भी एक वेरिएबल को अपनी तरफ से 0 मान लो, और 0 उसको मानना जो सवाल में सबसे ज्यादा बार दिया गया हो। कि जैसे हमको इस क्वेश्चन में अगर सपोज करिए 0 मानना है, तो जब हमें आंसर निकालना है तो ज्यादा बार हमको, यहाँ पे तो x भी जितनी बार दे रखा है उतनी बार y दे रखा है, तो किसी को भी 0 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एक टर्म ज्यादा बार आया है तो हम कोशिश करेंगे 0 उसको माने। उसको 0 मानने से होगा क्या कि वो तो ज्यादा टर्म 0 हो जाएंगे, ज्यादा टर्म 0 हो जाएंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। आखिरी पॉइंट, अगर वेरिएबल को 0 नहीं बना सकते, है ना, यहाँ पे होगा किसी वेरिएबल को 0 बनाओ। सबसे पहले किसी वेरिएबल को 0 बनाओ। अगर किसी वेरिएबल को 0 नहीं बना सकते, मतलब 0 बनाते टाइम आपके ये फॉर्मेट बन रहे हैं, अगर आपने किसी वेरिएबल को 0 माना और ये कुछ बन के आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 -1 2 -2 इस तरीके की वैल्यू अपनी सुविधा के अनुसार रख लेंगे कि क्या सही हो सकता है। ये पहले 4 पॉइंट है जिनको आप अच्छे से समझ के रखिएगा। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन लिए हुए हैं उन पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी-अभी हमने बताया है, उसके बाद हम आगे जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं उन पे काम करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन दे रखा है x प्लस, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस थ्री इज टू 0, और हमसे उन्होंने ये कह दिया कि भैया आप वैल्यू बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -9xy और प्लस 9 की। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी वैल्यू। अब मेन जो पॉइंट फंसता है वो कहाँ पे फंसता है कि अब हमें इक्वेशन तो एक ही पता है और वेरिएबल्स दो हैं हमारे पास, तो हम किसी एक को 0 मान लेते हैं। सपोज करिए हमने y को 0 मान लिया। जैसे ही हमने y को 0 माना तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास निकालने के लिए बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 9। जैसे ही हमने y को 0 माना तो x हमारा जो हो गया वो -3 हो गया। x जब हमारा -3 हुआ तो वो यहाँ पे उठा के रख दिया, तो -27 प्लस 9 हो गया, और यहाँ से हमने आराम से आंसर देख लिया कि कितना बन गया, -18। ये बहुत छोटे-छोटे से पॉइंट, छोटे-छोटी सी चीजें, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अब हमें निकालना तो सिर्फ ये एक्स क्यूब और प्लस 9 ही रह गया।
अगर मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप y को भी 0 रखोगे, अगर x को 0 रखोगे तो भाई x को 0 रखोगे तो y आपका -3 आ जाएगा और सेम कंडीशन तब y को लेके आ जाएंगी। इसी वजह से कहते हैं तो इसका आंसर जो है वो किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन पे या इसके अलावा जो इक्वेशन दी जाती है उन इक्वेशंस पे, इन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हुए हैं, तो हम पहले एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे और ध्यान रखेंगे आपको भी कहीं किसी क्वेश्चन में परेशानी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। देखो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत प्यार से आराम आराम से बनाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा। आपको क्या रखा रखा है, a माइनस बी 7 दे रखा है। अब आपको a माइनस बी 7 दे रखा है, इक्वेशन हमको पता है एक और वेरिएबल्स हैं हमारे पास दो और हमको वैल्यू बताना है a माइनस ये 25 का होल क्यूब और b माइनस 18 का होल क्यूब। देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि हम किसी एक को 0 रख लें, a माइनस बी अगर हमको 7 पता है हम किसी एक को 0 रख लें। एक ऑप्शन तो ये कि अगर हमने किसी एक को 0 रखा, सपोज करिए हमने b को 0 रख लिया, अगर b को 0 रखेंगे तो a 7 हो जाएगा। वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि b को 0 रखा, a हमारा कितना हो गया 7। जैसे ये हमें a b के मान मिल गए, 7 माइनस 25 करेंगे तो ये हो गया माइनस का 18 का क्यूब और यहाँ पे भी ये 0 रख दिया जब हमने तो ये भी माइनस का 18 क्यूब था, लेकिन बाहर आके प्लस का 18 का क्यूब हो गया और ये कट के क्या बन गया 0। एक तरीका ये, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कितने आसानी से आप बना सकते हैं इसका आंसर ये। दूसरी चीज, आप यहाँ पे a माइनस बी हमको 7 पता है तो और आसान करने के लिए हम इसको 25 और इसको 18 मान लें। 25 और 18 से भी 7 हो रहा है, जैसे ही 25 रखोगे ये 0 और 18 रखा तो ये 0, तब भी आंसर कितना आ गया 0 आ गया। आप दोनों ही कंडीशन से कितने आसानी से आंसर बना सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू पुटिंग। इस तरीके के ये भी देखिए सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे अभी हमने कितने सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये ध्यान से आप देखते चलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से आंसर बनाने की कोशिश करना और अगर कोई समस्या लगे समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। हमको पता है x प्लस वाई कितना पता है 40, ये पता है और हमको वैल्यू बताना है इसका, इतने का, ये वैल्यू बताना है। अब देखो कितने आसानी से हमने क्या किया, y को उठा के क्या कर दिया 0। अगर y 0 हो गया तो x का वैल्यू 14 आ गया, अगर y 0 हुआ तो ये और ये तो ऐसे ही खत्म हो गए। हमें जो वैल्यू बताना है सीधे सीधे x का क्यूब बताना है और x हमारा कितना बन गया 40, x हमारा कितना बन गया 14 और 14 का क्यूब कितना होता है 2744 और हमारा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये कितने आसानी से आप आंसर बना सकते हो, मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा कभी नहीं लगेगा अगर आपको वैल्यू पुटिंग सही से आता है और आ जाएगा। बिल्कुल इजी इजी प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, आसानी से बनाओगे, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। बस क्या करना है, जो आपको शुरुआत में मैंने 4 पॉइंट बताए उन चारों पॉइंट को पकड़ के चलना और उन चारों पॉइंट्स पे बेस एक एक करके बहुत सारे और भी क्वेश्चन हमने लिए, आप देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, देखिए ये एक और क्वेश्चन, देखिए ये भी वैल्यू पुटिंग का है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। अब आप वैल्यू पुटिंग करते टाइम अब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वैल्यू अब आप अपनी तरफ से एज्यूम करोगे तो परेशानी होगी आपको एज्यूम करने में। कि जैसे ही आपने ये देखा 3x प्लस 2y 3x माइनस ये और हमको ये, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, k का। अब की बार हमको a की इक्वेशन पता है, अननोन हो गए 3, k x और y। हम एक काम करते हैं, यहाँ से आप किसी एक टर्म को क्या करो 0 करो। हमने क्या किया, y को 0 किया। जब y को 0 किया तो ये खत्म, यहाँ से ये खत्म और यहाँ से ये खत्म। x को 0 क्यों नहीं किया, कि अगर हम लोग x को 0 करेंगे तो हमारा k ही 0 हो जाएगा और k का तो हमें वैल्यू चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने y को 0 किया, हमारा काम हो गया। अच्छा 3 का क्यूब 27x क्यूब ये हो गया, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये हमारा कितना हो गया 27x क्यूब। फिर हमने 3 का क्यूब किया, ये भी 27x क्यूब हो गया, ये भी 27x क्यूब हो गया यहाँ पे। और ये हमारा है 3kx। अच्छा ये तो हमारा 0 हो चुका है, तो ये भी कितना हो गया 3x स्क्वायर। अब आपने सॉरी x स्क्वायर, अब आपने एक चीज देखी कि x क्यूब कॉमन लेके सभी से कट रहा है, ये x क्यूब, ये x क्यूब और ये खत्म हो गया। अब यहाँ से 27 27 54 और 3 का 9, 54/9, ये हमारा k का वैल्यू आ गया।
और के हमारा 6 दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप बड़े तेज से आंसर लगा सकते हो। ये देखिए किया क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, y का वैल्यू उठा के 0 रखा है। x का 0 क्यों नहीं रखा, उसका रीजन बता दिया कि अगर x का वैल्यू 0 रखते तो ये पूरा k 0 हो जाता और हमें k का वैल्यू चाहिए। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं। ये भी अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। ये इन्हीं छोटे-छोटे पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 के बाद चलेंगे 4th पे। बहुत ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, बस आप समझ के करते चलिएगा। कितनी छोटी सी समझ लगानी है आपको यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना क्या है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश किया करिए। अगर नहीं बनेगा उसके बाद आप देखा करिए। अब हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ से a प्लस बी माइनस सी। हमको वैल्यू चाहिए a प्लस बी माइनस सी की। अच्छा a प्लस बी माइनस सी की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें a प्लस का चाहिए, b प्लस का चाहिए, लेकिन हमें c जो चाहिए वो माइनस का है। अच्छा c माइनस का कैसे आ सकता है, जब हम x बराबर प्लस का 1 लें और y बराबर माइनस का 1 लें। अगर हमने ध्यान से समझिएगा, अगर हमने दोनों प्लस ले लिए तो भी जो c आएगा वो प्लस का आएगा। अगर हमने दोनों माइनस लिया तो भी c प्लस का आएगा। तो हमने एक को प्लस ले लिया और एक को माइनस ले लिया। अब जो वैल्यूज लिए हमने वो उठा के रखेंगे। जैसे ही आप रखने जाएंगे ये 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। इसको रखा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये प्लस का 1 ये माइनस माइनस ये भी प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 माइनस का 27 इंटू कितना हो गया 8। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो y रखा तो माइनस का 5 हो गया और ये माइनस का कितना हो गया 6। और ब्रैकेट के अंदर ये a हो गया, ये प्लस b हो गया और अंदर हमको ये माइनस c मिल गया। हमको जो चाहिए था वो वहां से बन गया। अब जैसे ही आपने देखा ये क्या आएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए। अच्छा a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये 27 इंटू 8 216/6 से करेंगे या पहले ही काट लीजिए आप, तो आंसर कितना आ गया 36। और ऐसा आंसर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। बेहतरीन और खूबसूरत तरीके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। आप और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ नहीं करिएगा, आपको बहुत आराम से बताया गया। आपको ये वैल्यू यही क्यों रखी है वैल्यू, उसका रीजन हमने बताया। क्योंकि हमको चाहिए a प्लस बी माइनस सी। वो ना दोनों प्लस से आ सकता है ना दोनों माइनस से आ सकता है। एक को प्लस और एक को माइनस रखना ही पड़ेगा अगर आपको a प्लस बी माइनस सी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर आप चाहें तो y को प्लस और x को माइनस, ये अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से कर सकते हो। ये आप कर सकते हो अगर आप खुद से चाहते हो तो। आंसर जो आएगा वो दोनों कंडीशन से सेम ही आएगा, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। बस इन्हीं सब चीजों पे छोटा छोटा सा दिमाग लगाओगे और आपके आंसर्स बन जाएंगे। बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। ये देखो कह रहे दिया गया है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई, और ब्रैकेट में हमको मेन चीज जो नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है। इसको क्यों नोटिस करना है, क्योंकि हमें चाहिए 2a माइनस का b। अच्छा फिर से हमें माइनस b चाहिए, तो x इंटू वाई जो होना चाहिए, x इंटू वाई हमारा -1 होना चाहिए। x इंटू वाई क्या होना चाहिए, -1। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या चाहिए हमको, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, ये हमको 2 चाहिए। अगर ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है x और y, मतलब या तो x को 1 मान लो, y को -1 मान लो, तो ये कंडीशन फॉलो कर जाएंगी दोनों। देखो अगर x को 1 और y को -1 मानेंगे तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। अब अगर आपने ये मान लिया है तो उठा के पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने रखा तो ये 2 हो गया और ये -2, जैसे ही ये भाई 2 इंटू 1 हो गया और ये -1 हो गया, तो 2 में 1 गया 1, ये प्लस का कितना आ गया 1, माइनस जैसे x ये किया प्लस, -2 करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये कितना हो गया 0। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये हो गया 2 और ये -1 हो गया, भाई -1 का क्यूब ये हो गया। फिर जैसे ही आपने x रखा प्लस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये माइनस का 1 आएगा लेकिन बीच में माइनस लगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस। अब हमको पता है x माइनस वाई करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में वही बचा जो हमको चाहिए था, 2a माइनस बी, क्योंकि हमने वो तो पहले ही ध्यान में रखा था। तो 2a माइनस बी यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस केवल एक बार समझ लीजिएगा वापस से।
हमने किया क्या है, हमको 2a माइनस बी का वैल्यू चाहिए। अब इस 2a बी माइनस बी का हमको वैल्यू चाहिए, तो हम ये बात याद रखें कि ये जो पोर्शन है, ये जिसको हम ये दिखा रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या बनना चाहिए, 2a माइनस बी। और वो कब बन सकता है, जब हम x बराबर 1 और y बराबर -1 ले ले, तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। हमने क्या किया, ये जो x बराबर 1 और -1 है, वो इसी इक्वेशंस में यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। हमको जो चाहिए था, हमारा वैल्यू निकल के आ गया, कितना आ गया, 1, जो कि हमें बहुत आसानी से दिख रहा है कि कौन से ऑप्शन में आएगा, डी ऑप्शन। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। 5 अगले नंबर पे बढ़ेंगे, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे चलेंगे तो। अब आपको ये देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, बस छोटा छोटा सा दिमाग अगर आपने लगा लिया तो आपका काम हो जाएगा। परेशानी उनके साथ है जो लोग दिमाग नहीं लगा पाते, तुम्हारे पास तो है भाई, तुम लगा सकते हो अच्छे से। इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 3, और वैल्यू चाहिए आपको एक्स क्यूब ब्रैकेट में x प्लस 1, वाई क्यूब ब्रैकेट में y प्लस 1 और इसकी। अब देखो हमने क्या किया, y को उठा के कर दिया 0। y को अगर हमने 0 किया तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और y को 0 करने पे ये भी पूरा क्या हो गया, खत्म। अंदर का सिर्फ xy वाई खत्म हुआ है, x हमारा 3 आ गया, 3 का क्यूब 27, और 3 एक कितना हो गया, 4। ये और माइनस, ये जैसे ही दिया आपने -2 का स्क्वायर किया तो +4, तो ये माइनस का कितना हो गया, 16। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 चौको 16 माइनस का 16, 27 चौको 108 में 16 घटाया, आंसर कितना आ गया, 92। देखो भाई ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको लॉजिक फॉलो करना है, आपको जो तरीके बताए गए हैं वो फॉलो करने हैं, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है, उस पर थोड़ा सा काम करो आप, बहुत एक्स्ट्रा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ये भी आपने आसानी से बना लिया, आंसर कितना आ गया, 92। इजी क्वेश्चन, तरीका सीख लो बस, वैल्यू पुटिंग बेस्ट अप्रोच है इसको करने की। ये देखिए एक अगला क्वेश्चन, फिर से बहुत ध्यान से, आपको सेम तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हुए मिल रहे हैं, बस आपको तरीके अच्छे से पता है, और एक बार पहले खुद से बनाइएगा क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा a प्लस बी प्लस सी आपको 8 पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको 5 पता है, तो ये वैल्यू चाहिए। तो हमको फिर से हमको क्या दिखा कि वेरिएबल्स हमारे पास 3 और इक्वेशन 2 है। अगर ऐसा होता है कि वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को 0 बनाएंगे। इसको हमने 0 कर दिया, इसको यहाँ से 0 करेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो हमारा a प्लस बी कितना बच गया बेटा, 8, और a इंटू बी कितना बच गया, ये हमारा बच गया 5। अब हमको जो वैल्यू चाहिए हम उसको देख लेते हैं। अगर हम c 0 करेंगे तो c की 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो गया, और ये भी पूरा 0 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी, पूरा सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है। ए बी हमको पता है 5 और a प्लस बी हमको 8 पता है, तो 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये और बहुत सरल क्वेश्चन, आप आसानी से बना सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। आज के बाद आपको वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन कभी परेशान ना करे, ये बात याद रखिएगा। इतना हम आपका कोशिश कर रहे हैं, उतना काम कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको परेशान ना करें। जैसे ही आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी आपको कितना पता है, ये आपको पता है कि 12 है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना पता है, 134 पता है। हमको यहाँ से एक चीज पता चली, फिर से 3 वेरिएबल्स, 2 अननोन, 2 इक्वेशंस, तो हमने c को क्या कर दिया, 0 कर दिया। c 0 हुआ तो यहाँ से भी c खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, a प्लस बी हमें दिख रहा है साफ साफ कि 12 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा हो गया ये 134 हो गया, 134। ये अब अपने को चाहिए क्या, अब c 0 अगर हमने किया है तो ये भी पूरा 0 और ये भी पूरा 0, और फिर से बचा क्या, ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा यहाँ से भी ए बी सी, क्योंकि c 0 कर चुके हो आप, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी पता है। अच्छा a प्लस बी तो हमें 12 पता है, लेकिन ए बी का वैल्यू तो हमको चाहिए होगा, ए बी का वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कि हम ये कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतने समझदार तो आप लोग लगते हो। अच्छा a प्लस बी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 134, बराबर बचा क्या, 2ab। ये 10 आ गया, तो हम यहाँ से जैसे ही ab देखेंगे, ये कितना आ गया, 2ab 10, तो ab कितना आ जाएगा, 5।
तो हमने ये क्या कर दिया, 5 उठा के रख दिया, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया, ये ए ऑप्शन। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है, आपको बस छोटा छोटा सा दिमाग लगाना है। आगे और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। ये देखिए, अब आपको दे रखा है a प्लस बी इक्वल्स टू 2c। आपको क्या दे रखा है कि a प्लस बी जो दे रखा है ये आपको 2c दे रखा है। अगर a प्लस बी आपको 2c दे रखा है तो आपसे कह रहा है a अपॉन a माइनस सी, a अपॉन a माइनस सी और प्लस c अपॉन b माइनस सी। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। हमको पता क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 2c। ये अब हमको ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, हम एक टर्म को जीरो कर सकते हैं, हमारे लिए बेहतर क्या होगा कि हम b को जीरो करें। b को जीरो करोगे तो हमारा फायदा है। अच्छा, a और c को जीरो करोगे तो थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। वैसे आंसर किसी को भी जीरो करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप b को कर लो, आप c को कर लो, c को कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। c को जीरो करोगे तो a बराबर माइनस b हो जाएगा और सीधे सीधे आप आंसर देख पाओगे। जैसे मनो वैसे कर लो। हमने क्या किया, पहले b को जीरो कर लिया, b को जैसे ही आपने जीरो किया तो ये बचा क्या, a बराबर 2c हो गया, तो 2c अपॉन 2c माइनस सी कर दिया तो c हो गया ये। अच्छा, ये बचा c अपॉन c, यहां से ये बचा 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 1। ये हमने लगा दिया बी ऑप्शन। अब एक और तरीका देखिएगा, आपको एक और तरीके से बता देते हैं। हमने क्या किया, अब की बार दूसरे बार में जब हमने किया तो हमने क्या कर दिया, c को जीरो कर दिया। अगर हमने c को जीरो कर दिया तो बचा सिर्फ a अपॉन ए, बाकी कुछ बचा ही नहीं भाई। बाकी c की जीरो करने की वजह से ये पूरा टर्म तो जीरो हो ही गया, c जीरो तो ये भी खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ a अपॉन ए, यहाँ से भी बना के। आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे करो, आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। आंसर इनकी वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। आंसर इन इक्वेशंस की सॉल्विंग पे डिपेंड करता है। ये देखिए एक और क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी इजी है, बस केवल ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इस वजह से इनको और ध्यान से करिएगा। देखिए सीजीएल 2021 में ये भी आया। आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड 0 पता है, और आपको वैल्यू किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ध्यान से समझिएगा, कितने आसानी से आंसर आएगा, बस आप ध्यान रखिएगा, ध्यान देके रखिएगा। वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा, हम वैल्यू ऐसी रखेंगे कि जिसकी वजह से 0/0 और ये सब फॉर्मेट ना बने हमारे, ये ध्यान में रहे हमारे। तो अच्छा, हमने क्या किया, z को जीरो कर दिया। अगर हमने z को जीरो कर दिया तो हमारे साथ हुआ क्या, ये पूरा टर्म क्या हो गया, उठा के जीरो हो गया। जब हमने z को जीरो किया तो ये पूरा जीरो हो गया, z को जीरो किया तो ये भी खत्म हो गया, z को जीरो किया तो ये भी खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये 1 बचा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ये 1 बचा, और 1 और 1 मिला के कितना हो गया 2। हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन। कुछ और क्यों करें, जब हमारे पास इतने इजी तरीके हैं वैल्यू पुटिंग, तो हमें कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। जब आपको वैल्यू पुटिंग से इतने आसानी से आंसर मिल रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कुछ करने की। हमको ये पता कैसे लगाना है, वैल्यू पुटिंग लग जाएगा। देखिए, हमारे पास इक्वेशन एक पता है, हमको वेरिएबल्स 3 पता है। देखिए, जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशन तो चाहिए ही। अगर हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू चाहिए, हम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते एक्स वाई जेड के, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत में हमने आपको 4 रूल बताए। देखिए, एक और बहुत खूबसूरत सवाल है ना, अगर आप चाहेंगे तो इसको भी बना पाएंगे। बहुत इजी दे रखा है, बस केवल सुनिएगा और समझिएगा अच्छे से। हमको ये पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 10। ये इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये अब हमको पता क्या है वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत अभी भी नहीं है आपको। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन अभी तक में सबसे, माइनस 10/24 बटे ए बी माइनस बी सी माइनस सी इसकस टू -2। ये आपको गिवन है, और आपको एक और चीज गिवन है कि a प्लस बी इसकस टू 5c, और यहाँ पे एक चीज इन्होंने दे रखी कि c इज ग्रेटर देन 0। ये आपको पता है, और आपको ये बताना है c का वैल्यू ऑफ c बताना है। तो c का मान यहाँ पे c लिख लीजिए, तो c का मान क्या होगा ये पूछा गया। अच्छा, दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं फिर, हमारे पास इक्वेशन तो दो ही है, इक्वेशन तो हमारे पास दो ही है, लेकिन हमारे पास अननोन 3 है।
वेरिएबल्स 3 है। तो अब हम क्या करें, किसी एक को 0 मान लेते हैं। अच्छा, c को हम 0 नहीं मान सकते, इस बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि c का मान 0 से क्या है, बड़ा। तो हमने क्या किया, b को 0 मान लेते हैं। अगर b को 0 मानेंगे तो ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, यहां से ये खत्म। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 10 24 बराबर ये क्या हो गया, प्लस का 2ac। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। जैसे हम यहां से दिमाग लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर क्या हो गया भाई, प्लस का 1024। ये हमें दिखा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया 32 32 का स्क्वायर। तो a माइनस सी हमारा कितना आ गया, 32। अच्छा, a माइनस सी हमारा 32 हो गया। अब अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ से दिमाग लगा ले, थोड़ा सा दिमाग लगा ले कि हम b को अगर 0 मानेंगे तो a बराबर 5c हो गया, और 5c जैसे ही रखेंगे तो 5c माइनस 4c हमारा 32 हो गया। 5c माइनस c हमारा क्या हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बचा 4c, इसका वैल्यू अगर 32 है तो जो c है हमारा वो सीधा सीधा से कितना देखने को मिल जाएगा, 8। हमें c का वैल्यू पूछा गया है, वो कितना आ गया, 8। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। किया क्या, इस बार c 0 नहीं रख सकते तो हमने b को 0 रख के 3 टर्म्स तो ऐसे ही खत्म कर दिए। अब जो बचा हुआ था उसको सॉल्व किया तो वहां से हमें a माइनस सी कितना मिल गया, 8। a 32, a माइनस सी 32 मिल गया। b को हम 0 कर चुके हैं तो a बराबर 5 से उठा के रख दिया, c का वैल्यू कितना आ गया, 8। सीजीएल 2022 में पूछा गया एक सरल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद चलेंगे 12 पे। ये देखिए, ये थोड़ा सा बेहतर, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनके हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा पहले से बेहतर है ना। देखो, आपको ये दे रखा है कि 1/x, x माइनस वाई, x माइनस जेड। कुछ नहीं, लॉजिक वही सेम लॉजिक, वैल्यू पुटिंग, बस केवल तरीके सोचना कि करना क्या है। कि हमको 1/x, x माइनस वाई और x माइनस जेड ये पता है, और फिर अगले आगे बढ़े तो क्या पता है, 1/y, y माइनस जेड और y माइनस एक्स ये पता है, और फिर आगे जब बढ़े प्लस 1/z, z माइनस एक्स और z माइनस वाई। इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, और हमें गिवन कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर हमने x को 0 माना तो ये 1/0 हो जाएगा, y को 0 माना तो ये 1/0 हो जाएगा, z को 0 माना तो ये 1/0 हो जाएगा। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि यहाँ से ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इन तीनों का अब की बार अलग अलग मान, सेम कोई अगर हम 1/1 मानेंगे तो भी दिक्कत, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमें एक्स वाई जेड के डिफरेंट वैल्यू मानने होंगे। डिफरेंट मानेंगे लेकिन सबसे छोटे वैल्यू मानेंगे, डिफरेंट मानेंगे लेकिन छोटे वैल्यू मानेंगे, ताकि कैलकुलेशन भी टफ ना हो। जैसे ही हम लोगों ने ये रखा, ये कितना हो जाएगा 1, एक्स माइनस वाई किया तो ये हो जाएगा -1, और एक्स माइनस जेड किया तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस जेड किया तो ये -2 हो जाएगा, प्लस जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो y हमारा 2 हो गया, y माइनस जेड करेंगे तो 2 माइनस 3 ये -1 हो जाएगा, और y माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा प्लस का, ये यहाँ से। तो ये हो गया प्लस का 1/2 और ये हो गया माइनस का 1/2। अच्छा, यहाँ से ये दोनों टर्म तो आपस में हो गए खत्म। अब आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो z का वैल्यू हमको कितना पता है, 3। अच्छा, z माइनस एक्स कितना हो जाएगा, z माइनस एक्स हो गया 2, और z माइनस वाई कितना हो गया, 1। तो ये 1/1 2 3 है। अच्छा, 1 2 3 जो मान है वो एक्स वाई जेड के हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 1/x y z आंसर आ गया। अच्छा, क्या 1/x y z आप कहीं ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। फिर से कुछ ना करिए, जो वैल्यू पुटिंग की छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी कहानी आपको बताई जा रही है, उसको अच्छे से समझ के, वो जो 4 पॉइंट हमने आपको शुरुआत में बताए वो आप अच्छे से याद रखिए, आप सारे आंसर्स बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। अब ऐसे क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं, है ना। एक क्वेश्चन और बताएंगे इसका, फिर बस इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हुए जो थोड़े से और अच्छे हैं। देखो, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हमको 22 पता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमको 35 पता है। हमको दो इक्वेशन पता है और अननोन ज्यादा है, तो हमने क्या किया, z को 0 किया। यहाँ पे ना पड़ेगा, हमने z को क्या किया, यहाँ से 0 करके क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस वाई बचा, जो कि बचा है 22। x प्लस वाई बचा 22, और x इंटू वाई हमको पता है 35, और हमको जो वैल्यू बताना है वो बताना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक ये वैल्यू बताना है, और प्लस y माइनस जेड में z 0 हो जाएगा लेकिन y रहेगा तो प्लस का वाई स्क्वायर,
और इसमें प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, इसको ओपन करने के बाद ये एक्स स्क्वायर, एक ये वाला और एक ये जो बचा है 2x स्क्वायर, एक इसको ओपन करने पे वाई स्क्वायर और एक ये वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, और एक बचा हमारे पास माइनस का 2xy। हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। अब वो कैसे मिलेगा हमको, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये प्लस का 2xy। अच्छा, हमको लगभग जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, 2xy को हम जब इधर लेके आएंगे, xy हमें 35 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 70। जैसे ही हमने इसको घटाया तो ये बचा 414, 414, ये हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 414 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके रखेंगे 414, ये और माइनस का 2xy कितना हो जाएगा 70, ये हो गया 828 माइनस 70। जैसे ही हम घटाएंगे तो 8 यहाँ से बचा और 75 और बच गया, 82 में से 7 घटाएंगे 75, तो हमें आंसर क्या मिल गया, सी ऑप्शन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं, टिपिकल नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिएगा आप इसका, ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो बताएंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे लोग। देखें कितने लोगों ने क्लास की, इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, जितने लोगों ने इसका आंसर बताया ये मान लेंगे कि आप लोगों ने क्लास पूरी की है, जितने लोगों ने नहीं बताया ये मानेंगे उन्होंने क्लास नहीं की। 2 क्वेश्चन और बचे, सेम टाइप नहीं है, अलग है, इस वजह से और बता देते हैं। देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि इस सीजीएल में पूछा गया है 9 फरवरी 2018 के एग्जाम में, लेकिन है बहुत इजी। कि क्या दे रखा है हमको, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये और ये, इसकी वैल्यू हमको 1 दे रखी है। अब देखना यहाँ से कितने आसानी से इसका आंसर निकालेंगे। इसकी वैल्यू अपने को क्या पता है, 1 पता है। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन 1 है, तो हमें किसी को 0 रखना पड़ेगा। 0 हम किसको रखें, हमने क्या किया, b को 0 रखा, तो यहाँ से ये खत्म हो गया और यहाँ से ये खत्म हो गया। जैसे ही हमने ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ये a आ गया, प्लस ये भी a आ गया, और बराबर हमारे पास 1 आ गया। तो 2a अगर हमारे पास 1 है तो a का वैल्यू 1/a आ गया, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए 1, क्योंकि 20 तो हम 0 कर चुके हैं, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। 1 माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो सॉरी, ये 1/2 आएगा, ठीक है, 2a से, तो ये 1 माइनस 1/4 किया, और सॉल्विंग करने पे हमारा आंसर क्या आ गया 3/4। ये हमें क्या दिख रहा है, डी ऑप्शन। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन, उनको एग्जामिनर को भी पता है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो गलत नहीं करेंगे, गलती उन्हीं से होनी है जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ये हो गया 15। 15 के बाद चलेंगे एक लास्ट क्वेश्चन, जो इस पे बेस्ड है, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन, बेहतरीन है, सीडीएस में पूछा गया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत दे रखा है क्वेश्चन। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, हम आपको ये पीडीएफ भी दे देंगे। हमको पता क्या है इसमें, ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब। बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये थोड़ा सा बेहतरीन दे रखा है क्वेश्चन। माइनस अगला क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी प्लस 2ac स्क्वायर और प्लस का सी क्यूब, ये। और जैसे आप आगे बढ़े तो ये हो गया माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और आगे बढ़े तो माइनस का 3 अपॉन ए प्लस सी। फाइनली हमको इतना दे रखा है, और इसी का वैल्यू पूछा है हमसे कि क्या होगा, बस दिमाग लगाना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, हम यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझना कि अगर हम c को 0 रखेंगे, c को 0 रखने पे हमारे साथ दिक्कत क्या है कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 तो होना नहीं चाहिए, हमें पहले तो ये भी याद रखना है। तो हमने क्या किया, a को 0 रखा। a को 0 रखने पे हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, न्यूमिनेटर हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे हमने यहाँ पे a को 0 रखा तो ऊपर बचा क्या, माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर अपॉन ए 0 रखने पे ये खत्म सी क्यूब, ये बच गया। और आगे बढ़े, जब हमने a को 0 रखा तो ये बचा माइनस का माइनस माइनस खत्म हो गया, तो प्लस का 2 अपॉन सी, है ना, ये 2c अपॉन सी स्क्वायर बचेगा, एक सी से एक सी खत्म।
यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो ये कितना, ये प्लस का है, क्या है प्लस का 3/c, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 3/c। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो भाई यहाँ से खत्म, बटे में c एक और बच गया, तो 3 2 5 1 6/c आ गया। अच्छा 6/c किस ऑप्शन से आ सकता है, ये तो 0 है, कभी नहीं संभव है। यहाँ पे a अगर हम लोग 0 रख दिया तो ये भी नहीं आएगा, ये तो b वैसे ही नहीं आना। अगर हम यहाँ पे a को 0 रखेंगे तो 6/c हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये था अपना वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमने आपको बहुत जल्दी बता दिया था, ये थोड़े से क्वेश्चंस हमने कराए, इस पे अच्छे से ध्यान देना और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अपने जितने भी दोस्तों हैं वहां तक जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना रखेंगे, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।